अब इधर देखो, इधर देखो, अब तुम लोगों के चक्कर में छुड़वा दिया उसका। तब रहने दो, अभी चुप बैठ जाओ 5-10 मिनट, बिल्कुल शांत। बच्चों को पढ़ाने भी नहीं दे रहा, हाई स्कूल के बहन बच्चे हैं। पीएच मान, ठीक है। डेनिस वैज्ञानिक सोरेनसन, कौन से हैं? सोरेनसन ने हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को प्रकट करने के लिए एक नई पद्धति प्रस्तुत की, जिसे पीएच स्केल या पीएच मान या पीएच पैमाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीएच पैमाना। देखो पीएच पैमाना होता कैसा है, ये तुम्हारा ये चला, ठीक है, 7 रहेगा, ठीक है, 7, इधर 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, ठीक है। इधर से 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है। ये तुम्हारा पीएच पैमाना है, 1 से लेकर 14 तक होता है, 1 से 14 तक, ठीक है। जिसमें जो 7 होता है वो तुम्हारा होता है उदासीन, उदासीन बिंदु होता है, उदासीन, ठीक है, ठीक है, उदासीन। और 7 से जो कम होते हैं वो होते हैं अम्लीय। तो इस तरफ को जो बढ़ेंगे अम्लीय, किस तरफ को? इस तरफ को। ये जो तीर दिख रहा है ना, इस तरफ को बढ़ता अम्लीय क्रम, ठीक है। और 7 से इस तरफ को जाएंगे तो ये होंगे क्षारीय, इधर लिख देंगे बढ़ता क्षारीय क्रम, ठीक है। यानी कि 1 से 6.9, 1 से 6.9 ये क्या है? अम्लीय है, यानी 7 से कम, और या आप कह सकते हैं 1 से 7 के बीच, 1 से 7 के बीच, यानी इसके बीच के क्या है? ये अम्लीय है। जिसका पीएच मान 1 से 7 के बीच रहेगा तो उसका जो मान है वो अम्लीय रहेगा, ठीक है। और 7 से 14 के बीच जो होंगे वो होंगे तुम्हारे क्षारीय प्रवृत्ति के, ठीक है। 7 से 14 के बीच वाले कैसे रहेंगे? क्षारीय। तो ये तुम्हारा पीएच स्केल है, 1 से 14 तक होता है। 7 तुम्हारा होता है उदासीन, 7 क्या होता है? उदासीन। 7 से अधिक है तो समझ लो क्षारीय प्रवृत्ति के हैं सब। कोई भी पदार्थ जिसका मान पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्षारीय है, ठीक है। और कोई भी पदार्थ जिसका पीएच मान 7 से कम है तो वो अम्लीय है। अच्छा, ये बढ़ता अम्लीय मतलब अगर एक जिसका पीएच मान 1 है तो सबसे ज्यादा अम्लीय है, मतलब जिसका मतलब पहले 6 है तो ये अम्लीय है, उससे ज्यादा ये अम्लीय होता है, उससे ज्यादा ये अम्लीय होता है, उससे ज्यादा ये, और फिर आखिरी में जो 1 पहुंचता है तो ये सबसे ज्यादा अम्लीय पदार्थ है, ठीक है। ऐसे ये इस तरफ को जाएगा तो क्षारीय होगा, ये क्षारीय है, ये इससे बड़ा क्षारीय है, इससे क्षारीय पदार्थ रहेगा, ठीक है। इतना समझ में आया? इसका फॉर्मूला और लिखवा दे रहे हैं, लिखवा दें। पीएच बराबर पीएच माइनस की लॉग 10 कोष्टक H प्लस, या फिर हो जाएगा log 10 1/H, ठीक, H प्लस। ये तुम्हारा किसका? पीएच का फॉर्मूला है। इतना नोट कर लो, इसके बाद फिर बता रहे हैं आगे। और अभी इतना ही कर लो, पीएच मान के बारे में बहुत कुछ हो गया। कुछ साधारण पदार्थों के पीएच मान, एक चीज ध्यान रखना, पीएच ऐसी लिखा करो,
हाँ वो H बड़ा P छोटा। चल कोई बात नहीं, दोनों कैपिटल लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। वैसे P छोटी होती है, H कैपिटल होता है, ध्यान रखना। बिलियन और PH मान। ए कुछ हम PH मान लिखवा रहे हैं, ठीक है। जैसे सांद्र HCl, इसका होता है 0। नींबू का रस, नींबू का रस, इसका होता है 2.5। शुद्ध जल का कितना होता है? शुद्ध जल का होता है 7, ठीक है। और दूध का होता है 6.5। और आमाशय रस और रक्त का होता है 7.4। नमस्ते। वॉशिंग सोडा 9। बेकिंग सोडा 8.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका होता है 10.5। अच्छा देखो, ये हमने पीएच मान लिखवाया है। ये वही सूत्र सारणी 0 से 14 तक थी ना, 1 से 14 तक लिखवाई थी। 1 से 14 उसमें हम 0 से 14 लिखवाना भूल गए थे, ठीक है कोई बात नहीं। 1 से 14 तक लिखवाई, हाँ 0 से 14 लिखवाई थी ना। उसमें 0 जैसे बताया तो HCl का है, और नींबू के रस का जो पीएच मान है वो 2.5 है। शुद्ध जल का 7 होता है, शुद्ध जल उदासीन होता है, ध्यान रखना। 7 है ना, वो क्या होता है? उदासीन। 7 पे उदासीन था ना। और 6.5 दूध का पीएच मान होता है। और खून का होता है 7.4। यानी कि दूध कैसा है? अम्लीय है। और खून कैसा है? खून कैसा है? क्षारीय है या अम्लीय? क्षारीय है, शाबाश। वॉशिंग सोडा भी क्षारीय है, बेकिंग सोडा भी क्षारीय है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्षारीय है। जिसका 7 से कम है वो अम्लीय है, जिसका 7 से ज्यादा है क्षारीय है, ठीक है। जो नोट कर लो। किसी विलयन का पीएच मान 2 है, ध्यान रखना। पीएच मान कितना है? ठीक है। विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रण ज्ञात करना है। तो ध्यान रखो पीएच कितना दिया है? पीएच बराबर दिया है 2। अच्छा, हाइड्रोजन आयन बराबर होता है, क्या होता है? 10 की घाते माइनस पीएच, ये होता है। नहीं है? होता है यार, झूठ का बोल रहा है, ठीक है। H प्लस आयन बराबर इतना होता है, ध्यान रखना, ये याद कर लेना चाहे, ठीक है। तो पीएच दिया है 2, तो H प्लस आयन बराबर हो जाएगा 10 की घाते माइनस 2। यही तो निकालना था, हाइड्रोजन आयन का सांद्रण। हाइड्रोजन आयन का सांद्रण है 10 की घाते माइनस, निकल गया है? हाँ, कुछ नहीं होना और, ठीक है। इसके बाद पीएच निकालना था, निकाल दिया। इसमें क्या निकालना है? पीएच बराबर 4 वाले विलयन में H प्लस आयन और OH
OH माइनस आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए, दोनों निकालना है ना। तो पहले तो H प्लस आयन निकाल लेंगे इस तरीके से, फिर OH निकालेंगे। तो H प्लस आयन बराबर क्या होता है बताओ, 10 की घाते माइनस pH। तुम्हारा pH दिया है 10 की घाते माइनस pH कितना दिया, 4। H प्लस आयन आ गया H प्लस आयन, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, OH माइनस आयन निकालना है। तो तुम्हारा एक फॉर्मूला होता है H प्लस आयन और OH माइनस आयन बराबर 10, 1 गुणे 10 की घाते माइनस 14, इतना होता है, ठीक है। H प्लस आयन और OH माइनस आयन बराबर होता है 1 गुणे 10 की घाते माइनस 14। इसमें तुम्हारा H प्लस आयन का मान दिया है, इसका मान निकालना है। तो इसको यहीं छोड़ दो, इसको नीचे पहुंचा दो, ठीक है। तो OH माइनस बराबर 1 गुणे 10 की घाते माइनस 14 और बटे में H प्लस आयन नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब H प्लस आयन का मान तुम्हें पता है कितना है, 4 नहीं है बेटा, 10 की घाते माइनस 4 OH आयन। अब इसे सॉल्व करना है, तो ये जो ऊपर पहुंचाएंगे तो काय में हो जाएंगे बताओ, हो जाए ना। तो गुणा में तो हो जाए, ऊपर पहुंचाएंगे, लेकिन ये जो माइनस के प्लस में हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे 1 गुणे 10 की घाते माइनस 14 गुणे 10 की घाते 4। अब और हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 10 की घाते 14 में से 4 घटेंगे तो माइनस के 10 आ जाएंगे। तो ये तुम्हारा किसका आ गया मान, OH मान आ गया, यानी 1 गुणे 10 की घाते माइनस 10, ये किसका मान आ गया, OH का। H प्लस आयन कितना है, हमेशा क्या है, दोनों का जब गुणा करते हैं तो 14 आता है। तो 10 4 ये है, 10 ये है, 14 है टोटल, क्योंकि 14 ही तो होता है अधिकतम वैल्यू pH मान का।